पेस्ट कर लिया है और नीचे भी 3D लुक आपको नज़र आ रही होगी, यानी ऑर्गेन्जा पे नीचे भी काम है, लाइनें लगी हुई हैं और इस तरह से हमने इनको ऊपर लगा लिया है। अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया सली। आज मैं आपके लिए ऐसे ट्राउज़र्स का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि टेलर से स्टिच करवाया है, लेकिन उसका डिज़ाइन कोई ख़ास आंखों को भाया नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ जो थी वो ऑलमोस्ट उन्होंने 8 to 9 दी हुई थी, जो कि इतना लंबा डिज़ाइन जो था वो मुझे समझ नहीं आया। तो हमने सोचा कि इसको मॉडिफाई करके ख़ुद से कोई ऐसा डिज़ाइन बना लिया जाए। तो इसके लिए क्या किया है कि मैंने पैमाइश की है, तो तकरीबन इसकी 0.5 नियर टू 9 थी। तो इस ट्राउज़र्स के पांचे को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो तकरीबन 3 इंच से थोड़ा सा कम है। तो ऑलमोस्ट हमने इक्वल 3 पार्ट्स में इस हिस्से को डिवाइड करना है और करके सेंटर वाले पार्ट को हमने रिमूव करना है। तो जिसके लिए ये देखें डिज़ाइन क्या है, इसमें सीढ़ी लेस लगाई हुई है और शिटल लेस है ऊपर नीचे, लेकिन हमें पार्ट कौन सा चाहिए, हमें सेंटर वाला पार्ट चाहिए, ताकि ये डिज़ाइन सेंटर वाले पार्ट से हम कोई और डिज़ाइन बना सकें और हमारा डिज़ाइन जो है वो मॉडिफाई होके और ज़्यादा खूबसूरत हो सके। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इक्वल पैमाइश करने के बाद ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं चौक के साथ, ताकि ये लाइन जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। इसके साथ ये ऐसे व्यूअर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने पार्ट्स को कर लिया है इक्वल और सेंटर वाले पार्ट को हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमें क्या चाहिए, सेंटर वाले कपड़े को हमने फेंकना नहीं है, बल्कि इसको ही हमने इसके ऊपर जो पिन टक्स डाले हैं उनको हमने ख़त्म करना है। ये सीढ़ी लेस हमने निकाल लेनी है और इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है और बिल्कुल एक सिंपल सा कपड़ा हमने निकाल लेना है। और उसी सिंपल कपड़े के ऊपर हमने ये जो हमारे पास मोल्डर है इसकी मदद से हमने डिज़ाइन बनाना है। ये सर्कल्स वाला एक स्केल है, इसके ऊपर हर साइज़ का सर्कल दिया है। तो मैंने ये देखा है 3 इंच के अंदर जो सर्कल हम बना सकते हैं, तो हर एक यानी बॉक्स के अंदर ये जितने हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं उनके अंदर हमने सर्कल ले लेने हैं। तो हर एक सीढ़ी लेस के बाद जो सर्कल आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, उसी हिसाब से 2 सर्कल हमने थोड़े से बड़े साइज़ के रखेंगे और 2 सर्कल हम थोड़े से छोटे साइज़ के रखेंगे। तो इसी तरह से उन्हीं सर्कल्स के अंदर हमने अपना फ्लावर जो है वो ड्रॉ कर लेना है। तो सर्कल बनाने का मकसद ये है कि हमारा फ्लावर जो है वो ना तो बड़ा हो ना छोटा हो, क्योंकि हाथ जो है वो कभी बड़ा भी हो सकता है अगर फ्री हैंड हम कोई डिज़ाइन बनाएं। अगर हम एक सांचे के मुताबिक काम करेंगे तो वो हमारा बिल्कुल पैमाइश ठीक होगी। तो इस तरह से हमें 4 सर्कल जो थोड़े से 2 बड़े और 2 छोटे चाहिए। तो सेंटर में हमने 2 पत्तियां ड्रॉ कर ली हैं और ये एक बटरफ्लाई सी हमने बना ली है। नीचे भी हमने 3 पत्तियां उसकी बना ली हैं और ऊपर से हमने सनफ्लावर का जो डिज़ाइन होता है वो फ्लावर का डिज़ाइन जो है ये बना लिया है। तो यही डिज़ाइन को हमने फॉलो करना है बड़े सर्कल पे भी और छोटे सर्कल्स पे भी। और ये जो लास्ट में 2 कपड़े हमारे पास बचे हैं, इनकी हमने एक ऐसी पत्ती ड्रॉ करनी है जिसके अंदर भी एक लाइन हो और उसी लाइन के अंदर छोटी छोटी लाइंस भी बन जाएं। तो जी वीवर्स, इस तरह से उसी मोल्डर के और नीचे हमने इस कपड़े के नीचे बिल्कुल एक हल्की सी बुकरम लगा लेंगे। बुकरम लगाएं, चिप्पी लगाएं, जो भी आपका दिल करता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए, ताकि हमारा जो फ्लावर है ये बिल्कुल ठीक बने। अच्छा, ये जो हमने सेंटर में सबसे पहले पत्ती ड्रॉ की थी, इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो एप्लिक की तरह आपने निकाल लेना है, रिमूव कर लेना है। ये डायरेक्ट सीजर्स के साथ रिमूव नहीं होगा, बल्कि ये किसी नुकीली चीज़ या फिर इस तरह के कटर के साथ, ये कटर आम हर घर में तकरीबन होते हैं, तो इस कटर के साथ ये रिमूव आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास सीज़र है, सीज़र से आपने करना है तो दरमियान में आपने इसे कट लगा लेना है और बिल्कुल साथ साथ रख के आपने रिमूव करना है। ये पत्ती वाली शेप भी मैंने इसी तरह से रिमूव कर ली है। ये देखिए कितने खूबसूरत से डिज़ाइन बन गए हैं। अब ये मेरे पास एक जो है वो ऑर्गेन्जा का कपड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, टिश्यू और ऑर्गेन्जा में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो टिश्यू होता है वो हमारे पास बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जो ऑर्गेन्जा होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये डिज़ाइन हार्ड के ऊपर बनाने जा रहे हैं, हार्ड टिश्यू के ऊपर। इसकी पैमाइश जो हमने ली है वो 3 इंच की ली है, क्योंकि अगर 3 इंच से हम कम लेंगे तो हमारा जो ट्राउज़र्स का बिल्कुल साइज़ था एक्यूरेट, जो स्टिच हुई थी वो कम या ज़्यादा हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं है। तो अच्छा, ये बिल्कुल नीट नज़र आए हमारा जो टिश्यू जो है, सॉरी,
ये हमारा ऑर्गेन्जा बिल्कुल नीट नज़र आए, उसके लिए हमने क्या करना है कि एक साइड पे सिलाई लगा लेनी है और इसको उल्टा लेना है। उल्टाने के बाद ये हमारे पास एक पट्टी निकल आएगी और जिसका बिल्कुल भी कहीं से कोई कपड़ा नहीं निकलता होगा। ये देख लें, आपके पास बिल्कुल इस तरह साफ सी एक पट्टी है, इसको आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसकी बैठ जाएंगी सारी की सारी चुनर्स और इस तरह से हमने जेनूम मशीन से ये बनने वाला डिज़ाइन है, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है। सबसे पहले हमने नंबर 4 स्टिच जो है वो डिसाइड कर लिया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो बटन है, ये हमें 2 कॉर्नर जो हैं इस तरह से बटन्स और 2 बॉक्स दिखाएगा। ये वाला जो बॉक्स है ये टांके की विड्थ बताता है कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए और ये जो है वो लेंथ बताता है कि हमें लंबाई कितनी चाहिए। तो लंबाई को हमने 0.02 यानी सबसे छोटा कर लेना है और जबकि इसकी चौड़ाई वाला जो हिस्सा है वो हमने नंबर 2 डिसाइड कर लिया है। तो इस तरह से जो इसके ऊपर हमने वही 4 नंबर स्टिच लेना है, लेकिन एक में जो चौड़ाई का साइज़ होगा वो 2 होगा और दूसरे वाला जो है वो 3 होगा, यानी 2 और 3 स्टिच हमारा 4 ही है, लेकिन चौड़ाई में हमने थोड़ा सा फ़र्क डाला है। एक जो पट्टी है हमने वो थोड़ी सी 3 नंबर वाली साइज़ की ली है और दूसरी जो है वो हमने नंबर 2 वाली ली है। तो इस तरह से ये जो पत्तियां हमने बनाई थी इनको हम सेंटर में पेस्ट करने जा रहे हैं और बड़े और छोटा फ्लावर जो है वो हम साइड पे पेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। फिर देखिएगा व्यूवर्स, जो हमने इस तरह की पत्तियां बनाई थी उनको हमने सेंटर में पेस्ट कर लिया है और नीचे भी 3D लुक आपको नज़र आ रही होगी, यानी ऑर्गेन्जा पे नीचे भी काम है, लाइनें लगी हुई हैं और इस तरह से हमने इनको ऊपर लगा लिया है। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर हमने बिल्कुल वही जो है 4 नंबर का ही जो टांका है और उसका चौड़ाई वाला सबसे छोटा हमने साइज़ कर लिया था 0.02 और जबकि इसकी जो लेंथ वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा हमने 3 पे रखा है और इसके साथ साथ हमने जो है इसके ऊपर ऊपर एप्ली करते जाना है। एप्ली करने के लिए नंबर 4 स्टिच जो है यही बहुत कारआमद है। तो व्यूवर्स, जिन लोगों के पास ये मशीन की सहूलत मौजूद नहीं है उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह की एप्ली घर बैठे भी कर सकते हैं। करना क्या है कि आपने अपनी घर वाली स्टिच मशीन यानी सादा मशीन जो है उसके साथ आपने इसको चारों तरफ से लगा लेना है, यानी कि आपका एप्लिक जो है वो कहीं से भी ना उखड़े। और जब लगाने के बाद आपके पास कोई भी मुकर्रमा डोरी पड़ी है, कोई भी बारीक वाली कुछ भी, जैसे बॉबी के ऊपर वो तार वाली जो लेस होती है या डोरी होती है उसको आप फिल कर लेते हैं, या कोई भी आपके पास धागा पड़ा हुआ है, थ्रेड पड़ा हुआ है, उसको डबल ट्रिपल फोल्ड करें और उसे बॉबी पे चढ़ा लें। और चढ़ाने के बाद क्योंकि वो एक स्टिच हम ऑलरेडी ले चुके थे ऊपर रख के, इसलिए वो नीचे हमें पता चल गया है, उसी लाइन के ऊपर ऊपर आपने रखते हुए एप्लिक पेस्ट कर लेनी है। और ये इतना हसीन, यकीन करें खूबसूरती से ये डिज़ाइन बन जाता है ना कि देखने वाले की नज़र जो है वो इस डिज़ाइन से हटती नहीं है और बिल्कुल प्रोफेशनली आप उसको पेस्ट कर लेते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका भी समझ में आ गया होगा और ये जेनूम मशीन वाला भी आपको आ गया होगा। जिनके पास तो ये हैं उनके लिए तो ये आसानी है, लेकिन जिनके पास नहीं है परेशान उन्होंने भी नहीं होना। या तो मुकर्रमा डोरी है वो ऊपर रख के लगा लें, अदरवाइज़ बॉबी के ऊपर कोई भी थ्रेड जो है आप उसे फिल करें और फिल करने के बाद एक स्टिच आपने ऊपर से रख के ज़रूर लगाना है। इस तरह आपका जो एप्लिक है वो आगे पीछे भी नहीं होगा। और चूँकि नीचे भी कुछ ज़रूरत होती है हमें देखने के लिए कि हमने टांका कहाँ कहाँ लगाना है, तो वो आपके पास नीचे एक डिज़ाइन बन जाता है उसी मशीन के साथ। तो आपने उधर 1 2 3 बार जो है मशीन को चला लेना है और आपका एप्लिक जो है बन के आपके सामने होगा। तो इसी तरह से 1 बाय 1 करके हमने अपने सारे के सारे फ्लावर जो हैं वो इस तरह से पेस्ट कर लेने हैं। तो अगर आप इनको कच्चा पेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं आपके पास कोई गम स्टिक वगैरह हो, तो आपने क्या करना है, सिंपल कॉमन पिन्स हैं या आपके पास कोई भी सुई वगैरह है, निडल है, आपने वही इसको लगा लेनी है और पहले जो है वो सेटिंग हो जाती है। और गंजा के नीचे जब आप सिंपल सिलाई मशीन के साथ भी काम करें तो नीचे ज़रूर कोई इस तरह से पेपर आपने रख लेना है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बड़ा ही मजबूती के साथ पेस्ट हो जाए और बिल्कुल भी उसमें कोई चुनट या बल ना पड़े। अच्छा वीवर, इसके साथ ही मेरी तमाम नाजरीन हाजरीन के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियां नसीब करे, आमीन। इसके साथ आपने क्या करना है
कि मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो व्यूअर, इस तरह से हमने अपना एप्लिक जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। ये जो पत्ती हमने बनाई है इसके सेंटर पे भी हमने वही लाइन लगानी है और इसके साथ बिल्कुल छोटी छोटी एक सिलाई लगानी है ताकि पत्ती की शेप कंप्लीट हो। व्यूअर्स, आपने क्या करना है कि एप्लिक जब भी करनी है तो नंबर 4 साइज़ ही स्टिच का आपने लेना है। 1 2 3 आपने नहीं लेने बल्कि चौथा लेना है। वो ज़िगज़ैग का डिज़ाइन है, जितना चौड़ा आप उसको करते जाएंगे वो एक ज़िगज़ैग जो है बनता जाएगा। जितना आप कम रखेंगे तो इस तरह एप्लिक के ऊपर घना सा एक स्टिच जो है वो बनता जाएगा। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपना हर फ्लावर जो है उसे भी कंप्लीट किया है। ये जो फ्लावर है इसको हमने अंदर से खाली पत्ती की शेप ही रखनी है, यानी इसको अंदर से फिल नहीं करना। व्यूअर्स, इस तरह से झटपट हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। हमने ये देखें, ये पेपर का नीचे वाला पार्ट है तो इसमें कितना ही साफ साफ सा ये आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। पेपर को रिमूव कर देना है और देखें माशाल्लाह कितनी सफाई और ख़ूबसूरती से ये डिज़ाइन बनके हमारे पास तैयार है। यानी कि ऐसा डिज़ाइन जो आपको पसंद नहीं आया था आप उसे रिमूव कर रहे हैं और दोबारा से नए सिरे से बना रहे हैं और आइडियाज़ आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास नंबर सबसे बॉटम वाला और अपर वाला पीस था उसके ऊपर ये लेस लगाई है। लेस लगाने के बाद वही ऑर्गेन्जा वाला पीस हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अभी इसके नीचे भी हमने दूसरा जो पार्ट है जो नीचे वाला था कंप्लीट ही था, तो इसीलिए हमने इसके ऊपर भी यहाँ लेस लगाई है और इसके साथ भी वही ऑर्गेन्जा वाला पीस जो है हमने अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही आला अंदाज में बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। खुश रहें, खुश होने का मौका दें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।